क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 बेटा, क्वेश्चन 12 में क्या बेटा, क्वेश्चन 12 क्या बोलता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 7 मीटर की है ना, तो बिल्डिंग है 7 मीटर की, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, मान लो ए बी बिल्डिंग है और ये 7 मीटर की, ठीक है, 7 मीटर की बिल्डिंग है, फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, मतलब इस बिल्डिंग से फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब अगर मैं यहां से यहां अनुवाद करूं कि इसके टॉप से कोई केबल टावर है, इसके टॉप से केबल टावर के टॉप तक, मतलब ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप तक एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अब ध्यान देना, मतलब बात वही हो रही है, टावर के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, 60, हाँ 60 डिग्री, और बिल्डिंग के टॉप से ही टावर के पांव तक कितना डिग्री, 45 डिग्री। मतलब फिगर बना रहा हूं मैं, तो बताओ हाउ, तो बताओ, तो ऐसा कर लो, है ना, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, तो टावर छोटा कर देता हूँ मैं, ए बी, ले भाई ले, ये ना, और नीचे बताता हूँ, ले भाई, ये ए बी एक बिल्डिंग है, और मान लो सी डी एक टावर है, ठीक है। बिल्डिंग हाइट कितनी है, बिल्डिंग हाइट 7 मीटर है, ठीक है, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप तक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के पांव तक एंगल बन रहा है 45 डिग्री, है ना। अब इनको जोड़ दो, क्या बेस, इनको जोड़ दो, हम मान के चल रहे हैं यार दोनों जमीन में ही है ना, टावर के बॉटम, तो मुझे सर हो सकता है बिल्डिंग तो ऐसे खड़ी हो, है ना, ये मान के चले दोनों ऐसे आमने सामने खड़े हैं, तो लिख दो सर जो कहानी आपको लिखनी है, कि क्या कहानी लिखोगे सबसे पहले, कि ए बी, है ना, इधर है, इधर दिख रहा है ना, लो कि लेट ए बी बी है बिल्डिंग, ए बी बी है बिल्डिंग, कि भाई ए बी एक बिल्डिंग है, कि हमने मान लिया ए बी एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, ए बी ओ बिल्डिंग, ठीक है जी, तो इज इक्वल टू ये, है ना, तो 7 मीटर, ठीक है। सी डी ऑफ टावर, सी डी बी है टावर, सी डी बी है टावर, सी डी का टावर है, और इसको एच मान लो, ठीक है, सी डी इसको पूरे का एच मान लो, मतलब अगर ये पूरा आपने एच मान लिया, पूरा एच मान लो, ये एच है, एच मान लिया। अब ए बी सी डी ई इसका नाम मान लो, तो ए बी अगर 7 मीटर है, आपको पता है ए बी 7 मीटर है, ठीक है, तो जो ई डी होगा, ई डी भी क्या होगा, 7 मीटर ही होगा, ए बी 7 मीटर, ई डी 7 मीटर, ठीक है, ए बी 7, ई डी 7। फिर आपको पता है, आप लोग जानते हैं बात जो आपको दे रखा है, कि एंगल सी ए ई, जो एंगल सी ए ई है, एंगल सी ए ई क्या है, 60 डिग्री, एंगल सी ए ई 60 डिग्री है, और जो नीचे वाला एंगल है ना, एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मामला क्या है, कि चलो ऊपर में तो आप ले लो ये राइट एंगल, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, कौन सा वाला, ए ई सी वाला ले लो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऊपर वाले में तो। अब नीचे वाले में तो पर ये लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है, नीचे वाले में तो हमें ए बी डी लेना पड़ेगा, तो यार ऊपर वाले के लिए तो आपके पास एंगल है 60 डिग्री का, नीचे वाले में आपके पास एंगल है ही नहीं, है ना, तो आपको काम करना पड़ेगा
आपको पता है कि जो ए लाइन किसके पैरेलल है, बी डी के, ए पैरेलल बी डी, भाई ए बी डी के पैरेलल है, इसलिए ए बी डी के पैरेलल है, इसलिए ये जो एंगल है ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये बना रहे हैं जेड, जेड मतलब जहां जेड बनता है वहां होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जब दो लाइन होती है पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगी, इक्वल। तो भाई एंगल ई ए डी जो है वो बराबर हो जाएगा बी डी ए, एंगल बी डी ए क्या लिखेंगे यहां पर, है ना, दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में अंतः एकांतर कोण। ठीक है जी, हो गया, 45 डिग्री आ गया। अब ये काम कर लो, है ना। अब जैसे मान लो आप जो भी आपको करना है उस बात है 1 बाय 1। आप चाहो आसानी के लिए, अब एक चीज़ थोड़ा आसानी के लिए काम करो, ये आपको पता है ये जो पूरा है सी से लेकर डी तक, या तो ज़्यादा दिक्कत मत करो, ये आपने इस क्या माना है 7, तो सी को आप एक्स मान लो, क्या मान लो एक्स। नहीं तो आप चाहो तो आपको पता है कि अगर ई डी दे रखा 7 तो सी आप क्या लिख सकते हो h माइनस 7, पर आप एक्स मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख लो दो ट्रायंगल। अब क्या करेंगे इसमें बताओ भाई कपिल, इसमें हम साइन थीटा लेंगे, कॉस थीटा, टेन थीटा। देखो साइन और कॉस लेंगे नहीं क्यों, हमें हाइपोटेन्यूस निकालना ही नहीं है ना, तो दे रखा है सीधा 10। तो इन ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी क्या टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दोनों बेस, टेन थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री है, तो जो परपेंडिकुलर है ना वो सी ई है, परपेंडिकुलर सी है, जो बेस है वो ए ई है। तो टेन 60 की वैल्यू क्या है √3। सी ई कितना है, सी क्या है एक्स, और जो ए ई है ए ई नहीं है ना। तो अब एक काम करो, आप इस कुछ भी ले लो, इसको कुछ लेट कर लो, जैसे आपने मान लो ए का वाई लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया वाई, जो ए ई है वही बी डी है, सबको पता है वाई, है ना, तो वाई लेट कर लिया आपने, कलेक्ट कर लिया वाई, तो √3 इंटू वाई, तो √3 वाई बराबर एक्स, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, चले इधर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप एक काम करो, आप नीचे वाला ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर हम ट्रायंगल ए बी डी में लें तो सर टेन थीटा परपेंडिकुलर बनो बेस, थीटा कितना है यहाँ पर 45, तो परपेंडिकुलर कौन है ए बी और बेस बी डी, ए बी अपॉन में बी डी, टेन 45 की वैल्यू 1, ए बी क्या है 7 और बी डी है y इंटू 1, y बराबर 7। दूसरा मान लो इसको। अब जो y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू 7 है ना, तो y की वैल्यू को फर्स्ट में रख दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट क्या हमारे पास √3y बराबर कितना है x, √3 और y की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू 7 मीटर है, तो यह आ जाएगा 7 मीटर, ये x आ गया। जबकि हमें क्या निकालना है, पूरे टावर की हाइट निकालनी है ना, तो पूरे टावर की हाइट मतलब CD, हमें निकालना है CD निकालना है, और CD दो चीज से मिलकर बन रहा है CE और ED, CE प्लस में ED, CD CE मतलब x और ED मतलब 7 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी है 7√3, जो x की हमने वैल्यू निकाले ना, अरे x की वैल्यू ये आई है 7√3 मीटर, और ये 7 मीटर ही है। दोनों क्या कॉमन है, दोनों में 7 कॉमन है, तो ये आएगा 3 + 1 मीटर, दोनों में 7 कॉमन है ना। तो अगर √3 की वैल्यू दे रखी है,
दे रखी है? रूट 3 की वैल्यू नहीं है, छोड़ देते ना, तो लिख देना लास्ट में। फॉर्म भरे जा रहे हैं बातों के। हैंस द क्या हाइट ऑफ टावर, हैंस हाइट ऑफ टावर इज 7 3 + 1, बोलो भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। 14 क्वेश्चन क्या है बेटा? 14 क्वेश्चन क्या है? 14 क्वेश्चन बोलता है बाबू, 14 क्वेश्चन बोलता है ये, अच्छा इधर है क्वेश्चन, क्या मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड हॉरिजॉन्टल लाइन। एक बार पहले ऐसे पढ़ लेते हैं। एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम अ ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल at any stand is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the descent table by the balloon during the interval. क्या कहना चाह रहा है सर? कहना क्या चाह रहा है ये भाई? ये कहना चाह रहा है, आप फिगर इसे बनी हुई सामने है ना, आप देख रहे हो कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड हॉरिजॉन्टली विद द लाइन। अभी बालिका है तो भाई गुब्बारा पकड़ा हुआ है ना, गुब्बारे की जगह पतंग ले लो, तो उसने गुब्बारा पकड़ा हुआ है भाई। तो मामला क्या है, बालिका ने गुब्बारा पकड़ा हुआ है, तो जब बालिका ने गुब्बारा पकड़ा हुआ है तो अगर बालिका मान लो, अगर हम बालिका को यहाँ मान लेते हैं, तो अगर यहाँ पर ये, अगर यहाँ बालिका है, ये बालिका है, ठीक है, और बालिका की हाइट कितनी है? बालिका है 1.5 मीटर बड़ी, ठीक है, 1.2 मीटर की बालिका है। स्पॉट बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब जो गुब्बारा है ना, गुब्बारा बालिका की हाइट ये, गुब्बारा जमीन से 88.8 मीटर ऊपर उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा गुब्बारा। अब क्या कभी गुब्बारा ऐसे उड़ेगा भाई? मैं गुब्बारा उड़ा रहा हूं तो गुब्बारा में सब ऊपर जा रहा है ऐसे, हैं ऐसे कम, अरे पतंग उड़ाते हो कोई ऐसे उड़ा पतंग ऐसे हैं, पतंग जब भी जाता है सीधे ही जाता है ऐसे, है ना। कभी ऐसा कभी ऐसा होगा ऐसे उड़ा रहा पतंग तो ऐसे करना पड़ेगा भाई हमें। पतंग हमेशा ऐसे उड़ता है, वहां उड़ता है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा सीधा, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा पर ऊपर बन जाएगा सीधा 180 डिग्री। तो पतंग मान लो पतंग यहां उड़ रहा है, कहीं भी उड़ रहा, हमें का मतलब, तो जहां भी उड़ रहा पतंग, मान लो कहीं यहां पतंग यहां उड़ रहा है, तो वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम हिज आई ऑफ द गर्ल एंड एनी स्टैंड इज 60 डिग्री। मतलब कह रहे हैं कि उस बच्ची के आंख से गुब्बारे तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है भाई? मान लो कि कायदे से बालिका को देखना था ऐसे ही, ये तो है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और वो उसने देखा ऐसे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब वो कहता है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन घटकर 30 डिग्री हो गया। मान लो बेटा गुब्बारा वहीं पर है, गुब्बारा है ना, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन घट के क्या हो गया, जैसे ये ना, अरे भाई आप एक चीज देखो ना, मान के चलो कि ये है ना, अब यार एक चीज देखो ना, आप थोड़ा एक चीज समझने की कोशिश करोगे। आप ऐसे देखो, जब मान लो कोई चीज यहां पर है तो हमें ऐसे देखना पड़ रहा है, मतलब कोई चीज एक ऊपर छत है तो हमें ऐसे देखना पड़ रहा है, ऐसे ना आंखें ऐसे देखनी पड़ रही है। वो छत पे मान लो ऊपर छत पे छिपकली है तो हमें ऐसे देखना पड़ रहा है, बिल्कुल हमारी आंख ऐसे जा रही है। अब अभी वो छत पे ही है, थोड़ा आगे खिसक गई है तो अब हमारी आंख ऐसे जा रही है, एंगल चेंज हो रहा है ना। छिपकली तो छत पर ही है ना, उसकी हाइट तो वही जमीन से, और हमारी आंखें पहले ऐसे देख रही है, थोड़ा गर्दन ऐसे करने पड़ रहा है, देखो ना गर्दन, देखो ना ऐसे, फिर गर्दन ऐसे करना पड़ रहा है ना। तो बोलने का मतलब ये है, अब जाहिर सी बात यहां एंगल ज्यादा बन रहा है और वहां जाते जाते एंगल क्या हो जाएगा, कम। तो कह रहे बाद में एंगल कम हो जाता है,
कितने डिग्री? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, ठीक है जी। अच्छा, कह रहा है बेटा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब पहले बलून यहां पर था, अब बलून यहां पर आया, तो भैया वो कितने सेकंड में गया वो हमें दिया भी नहीं है ना। कुछ टाइम बाद वहां पहुंच गया, पर बताओ बलून ने कितनी दूरी तय की थी। तो ऐसे कर दो, कुछ थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप बनाना पड़ेगा आपको। बलून द्वारा कितनी दूरी तय की गई, है ना। चलिए, तो भाई ये काम करो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी ले लो, इसको ई ले लो, इसको एफ ले लो, इसको जी ले लो, इसको एच ले लो। हो गया? जोड़ना है, जोड़ो ना जोड़ो जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी, लो सर, है ना। ये तो कह रहे बलून ने कितनी दूरी तय की ना। भाई पहले गुब्बारा यहां पे था जी पे, अब चले गए एफ पे, तो जितना जी एफ है होगा उतना ही एच ई होगा, उतना ही सी डी। तो जी एफ बराबर एच ई बराबर सी डी, है ना। तो भैया क्या करें, आपको राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ना भाई, है ना। तो आपको पकड़ना राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक काम करिए सर, पहला कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो पहले आप जो भी है, ठीक है जी। अच्छा एक मिनट, पूरे बलून की जो हाइट है ना, बलून की हाइट, ठीक है जी। तो आप वन बाय वन सबसे पहले आप लिखिए बेटा, आप सबसे पहले लिखिए कि, है ना, कि ए बी द हाइट ऑफ गर्ल्स, हाइट ऑफ गर्ल, जो ए बी है वो लड़की की हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है, ठीक है। और आपको पता है कि, है ना, कि भैया जी एंड एफ इज द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बलून। अरे मतलब जो जी है वो बलून की पहली पोजीशन है और एफ उसकी फाइनल, जहां पर पहुंच गया वो। आपको पता है जितना सी जी है उतना ही डी एफ है, तो सी जी बराबर डी एफ बराबर 88.2 दिया हुआ, 88.2 मीटर। अब प्यारे बच्चों जरा एक चीज देखो, ये कितना 88.2। तो अब अगर आपको सिर्फ निकालना है जी एच निकालना है, क्या निकालना है, जी एच। अगर आपको जी एच निकालना है तो पूरे सी जी में से, पूरे सी जी में से क्या माइनस कर दो, सी एच ना। अरे पूरे सी जी में से सी एच माइनस कर दो। अच्छा भाई, सी जी कितना है 88.2 और सी एच कितना है 1.2 मीटर। तो भैया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 87, ये आ जाएगा 87 मीटर। ये 87 आ गया। चलो भाई हो गया, जो मुझे चाहिए था भाई, खत्म। अब आते बेटा, अब काम पे आते हैं। अब लिखते बेटा यहाँ पर, एक काम करते हैं, है ना, चौक दो जरा यार इसकी। तो बड़ा वाला चौक आ जा भाई, चौक कम ही पड़ गया भाई, आज छोटे हो गए। पर ये टुकड़े काम आएंगे जब घर में खाना नहीं मिलता है ना, तो आधी रोटी वोटी वही काम आता है, वही बात है। चलो कोई नहीं। तो जी एच बराबर 87 मीटर। प्राचीन काल में क्या होता है, जब कोई गुरुजी चौक का यूज़ करते थे, कैसे, जो कोई बच्चा सो जाता था मान लो, है ना, अब तो चौक है नहीं। ये हो गया। तो इन ट्रायंगल ए एच जी, राइट एंगल ट्रायंगल लेना आपको, बाकी यहां लिख देना कौन सा एंगल कितने डिग्री का भाई। तो इन ट्रायंगल ए एच जी, तो दिखाई दे रहा, ले भाई, इन ट्रायंगल ए एच जी, अब दिखाई दे रहा है ट्रायंगल ए एच जी में। तो भैया ये जो एंगल है ना, ये एंगल यहाँ पर जो एंगल बन रहा पूरा 60 डिग्री का बन रहा था। तो भैया tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 60, tan 60 की वैल्यू √3, जो परपेंडिकुलर है जी एच, और जो बेस है ए एच √3
जी एच है ना, तो जी एच भी निकाला था आपने 87 मीटर, 87 मीटर। और जो ए एच है, ए एच क्या है, एच निकालना है, तो एच ऐसे भाई साहब ऐसे मत गिरो यार। हाँ, ये क्या है, ए एच है ना। अच्छा बेटा एक काम करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा √3 ए एच बराबर 87 मीटर, वो वहाँ जगह डिवाइड में आ जाएगा, तो ए एच बराबर 87 मीटर अपॉन में √3, इसको फर्स्ट मान लो। ऐसे ही आप लिखो बेटा इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए एफ ई, इन ट्रायंगल ए एफ ई, अगर ट्रायंगल में ए एफ ए लूँ तो tan थीटा यानी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हाँ बिल्कुल, tan 30 की वैल्यू कितनी है 1 में √3, परपेंडिकुलर कितना है P, और बेस पूरा क्या है A। अब एक चीज बोलो बेटा, 1/√3 है ना, PE अपी है ना, एफ ई है, वो एफ ई है। तो भाई क्योंकि जितना जी एच था ना उतना ही एफ ई है ना, उतना ही एफ ई है, तो एफ ई कितना है 87, और ए ई, ए मैंने ए ई लिखा ना, तो ए ई पता है मुझे, ए नहीं मुझे नहीं पता ना, ए, हाँ भाई पता है, तो ए को यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा ए, और 87 को √3 से करो, 87 √3 मीटर। अब वाकई में एक चीज देखो, मुझे बताना था कि गाड़ी मतलब जो गुब्बारा है वो उसने कितनी दूरी तय की, तो गुब्बारे ने जो दूरी तय की वो की जी एफ, चाहे जी एफ बोलो चाहे एच ई बोलो। तो भाई डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून, जो गुब्बारे ने जो दूरी तय की वो की जी एफ, वो की जी एफ, और जी एफ बोले जितना जी एफ उतना ही एच ई, ठीक है। अच्छा तो अगर मुझे एच ई निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है एच ई, तो पूरे ए ई में से, पूरे ए ई में से निखिल एच ई निकालने के लिए पूरे ए ई में से किसको माइनस कर दो, ए एच का माइनस कर दो। निखिल तुम ही बताओ ए ई कितना है हमारे पास, पूरा 87√3 है, पूरा 87√3 है, और ए एच कितना है 87√3, ए एच क्या है 87 मीटर अपॉन में √3, ठीक है भाई। अच्छा तो अब एक काम करो, इसको आप रेशनलाइज कर सकते हो, रेशनलाइज नहीं, इसको रेशनलाइज कर लो, मैं करना इसको रेशनलाइज कर लो, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, फिर आसान हो जाएगा ना, नहीं तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो 87 ये आ जाएगा, और √3 × √3 3 आ जाएगा, तो 87√3 है ना। देख भाई कितना, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27 है ना। अठाओ कितना 58 आएगा, 87 में घटाओ 58 आएगा, चेक कर लो भाई 58 आ गया। 58 क्या आया एच ई है ना, यानी कि जो गुब्बारे ने दूरी तय की वो कितनी की, गुब्बारे द्वारा, हैंस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून इज दिस, गुब्बारे द्वारा इतनी दूरी तय की गई। क्यों राजकुमार हैं, शुरू करो। हाँ 15 क्वेश्चन क्या बेटा, देखो अ स्ट्रेट हाईवे लेड्स टू द है ना फुट ऑफ टावर, एक सीधी सड़क है,
एक सड़क है, वो कहां तक जाती है? टावर के पैर पर एक सड़क है ना, तो सड़क भाई सीधी होती है तो टावर के पांव तक जाती है। ये मान लो टावर है, टावर है मान लो, एक कोई टावर है, तो कोई ए भी एक टावर है और एक सड़क जा रही है यहां से ना, सड़क सीधे यहां तक गई, हाँ ए बी सी, ठीक है, ठीक है, ये टावर है और यहां सड़क जा रही है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर और ऑब्जर्व अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, कोमा, मतलब आदित्य यहां पर है, आदित्य बैठा है यहां पर, ठीक है। और मान लो भाई आर्मी में पहुंचे मान लो ये, ठीक है जी, टावर में, और इसकी ड्यूटी लगी पड़ी है ना, ऐसे करे कई पाकिस्तान से कुछ आते हैं, गाड़ी उड़ी आ रही है, तो यहां से दिख रहा है ये, तो ये दिख रहा है कि जितनी भी गाड़ियां टावर की ओर आ रही है, हम मतलब ये ऑब्जर्व कर रहा है, यहां से कारों को देख रहा है ना, तो मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार, तो वो देख रहा है क्योंकि ऊपर है। अब मैंने कहा कि जब आप नीचे देखते हो तो कौन सा एंगल बनता है? एलिवेशन, तो एंगल डिप्रेशन, तो कह रहे यहां से एक कोई कार मान लो यहां पर है, सी मतलब कार, कोई कार यहां पर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो काजी इसको ऐसे देखना चाहिए था, ऐसे, ये आपको बेटा बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे एंगल में एग्जाम में, अब वो दिख रहा है ऐसे, ध्यान दो, बनाना पड़ेगा, वो कायदे से ऐसे दिख रहा है वो, पर एंगल देखता सर है ना, तो एंगल तो ये बनेगा, तो एंगल डिप्रेशन क्या बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फिर विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, अब जो कार है तो वो एक समान चाल से, पहले कार यहां थी, अब वो धीरे, अब मान लो आदित्य यहां पर है, तो कार धीरे धीरे करके टावर की ओर आ रही है, उधर तो आगे की ओर आ रही है, मतलब एक समान चाल से, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टावर इज फाउंड 60 डिग्री, 6 सेकंड बाद ना एंगुलर डिप्रेशन क्या बन जाता है? मतलब मान लो यहां पर पहुंच गया, 6 सेकंड बाद यहां पहुंच गया, मान लो डी पर पहुंच गया, अब वो 60 डिग्री बन गया। भाई ध्यान दो, ये पहले 30 था, पहले इतना 30 था, अब 60 ही पूरा हो गया, ये पूरा हो गया 60, अब ये 60 हो गया पूरा, 60 डिग्री बन गया ना, ठीक है। फिर फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब जब कार डी पॉइंट पर पहुंच गया था, तो डी पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में कार को कितना टाइम लगा, हमें ये बताना है, ठीक है भाई। तो मान लो ए बी सी है ना, इसका नाम ई मान लो, पॉइंट लो, तो भाई सबसे पहले वही मान लो कि लेट कुछ मान लो ए बी बी अ टावर है ना, लेट ए बी बी अ टावर, ए भी एक टावर है, ठीक है, ठीक है। और टावर की ऊंचाई क्या दी हुई? ऊंचाई क्या दी हुई टावर की? ये दी, ठीक है। तो आप एच मान लो, ए बी है ना, तो लेट ए बी बराबर एच, एच मान लिया आपने, एच मान लिया, ठीक है। और उसके बाद बेटा आप लिख दो लेट सी एंड डी बी द, बातें मत करो, बी द स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन, स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द कार, कि सी और डी कार के स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन है, ठीक है। फिर अब बेटा प्यारे बच्चों की देखो, प्यारे बच्चों आप देख रहे हो यहां पर कि जो एंगल ई ए सी है ना, इतना एंगल, जो एंगल ई ए सी है, तो एंगल ई ए सी कितना है? 30 डिग्री, और जो एंगल ई ए डी, जो एंगल ई ए डी है यार, ये जो एंगल है ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो एंगल ई ए डी है 60 डिग्री, एंगल ई ए डी 60 डिग्री है। क्यों कपिल? 60 डिग्री है ना। अमित जहाँ का है हो गया, ओके 60 डिग्री है। तो बच्चे काम करो, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है,
तो एक काम करो भाई, एक काम करो, आपको पता है ना, आपको पता है कि जो ई ए किसके पैरेलल है, बी सी, तो ई ए किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल। और हमें पता है कि जो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होंगे, ध्यान दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन रहा है। तो ऐसे लिख दो, ये भी 30 होगा। तो सर एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी बराबर है ना, इसका नाम एंगल ए सी बी, पूरा नाम ए सी बी, ठीक है। अभी अल्टरनेटिव एंगल और सेम ऐसे सर कैसे पहचाने कौन सा एंगल किसके बराबर, ऐसे देखो ना, अच्छा ऐसे, ठीक है। तो जब ये एंगल था तो आपने ऐसे किया यहां से इतना, तो यहां पर आ गया, अच्छा ये इसके बराबर है, ठीक है। अभी मान लो इस पर डबल किया ये, तो अब ये है ना, तो अच्छा यहाँ से यहाँ, और ये कहाँ, वहाँ पे कहाँ जाएगा, जेड ऐसे बनाए गए, तो यानी ये 60 डिग्री। अब तो एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी बराबर है एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। बस हो गया, सारा कुछ हम लिख चुके हैं। अब रहा था टॉपिक पे, देख बेटा, पहले उठा, मान लो, अच्छा इसको मान लो बी डी ना, भाई बी डी को एक्स मान ले और इसको वाई मान ले, तो लिखो इन ट्राइंगल ए बी डी, भाई इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। क्या लिखोगे, tan थीटा, तो यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan 60 की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर है ए बी, ठीक है, और बेस है बी डी, √3, परपेंडिकुलर ए बी ना यानी h, अब बेस बी डी यानी x, तो √3 को x करो ना, ये जो h बराबर हो जाएगा √3x, इसको फर्स्ट मान लो। तो अब इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लिखोगे, tan थीटा tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर ए बी बेस बी सी, परपेंडिकुलर ए बी बेस बी सी, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ए बी कितना है h, और जो बी सी है ना वो दो चीज से मिलकर बन रहा है, x से और y से, तो x प्लस वाई। अब देखो x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x प्लस वाई आएगा, √3 को h से मल्टीप्लाई करो √3h दूसरा आएगा। हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पर, तो लिख दो भैया कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, h की ना, तो h की वैल्यू जो √3x आई है यहां डाल दो, तो x प्लस वाई बराबर √3h तो है ही, x तो ऐसे ही आएगा, y भी ऐसे ही आएगा, √3 भी ऐसे ही आएगा। अब जहां पर h है, h की वैल्यू है √3x, h की वैल्यू है √3x, तो x प्लस वाई ऐसे रहेगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो 3x। तो यहां से ना एक काम करो, वाई की वैल्यू दे रखिए, टाइम के ले रहा है 6, हाँ तो उस पर आता है, आता है उस पर 2 मिनट आ रहे हैं। तो काम करो, x को वहां भेज दो, x को वहां भेज दो ना, तो x को वहां भेजोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस x, तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, तो y बराबर 2x, यानी जो y है ना, मतलब ये इसका दुगना है, y इसका
दुगना है, इसको मान लो 3, इसको मान लो 3। अब बेटा एक चीज देखो, फिर एक चीज देखो, क्या यहाँ पर टाइम दे रखा है यहाँ से यहाँ 6 सेकंड है ना। वो कह रहा है यहाँ से यहाँ, देखो बेटा एक चीज देखो, वो कह रहा है वो सी से लेकर डी जाने में 6 सेकंड लेता है। सी से लेकर डी जाने में क्या लेता है? 6 सेकंड लेता है, 6 सेकंड। अब आपको मैं 2 तरीके समझाता हूँ। देख बेटा, उसने बोला है, देख उसने बोला है कि यार देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 2 तरीके हैं, एक सिंपल तरीका, एक नॉर्मल तरीका। एक अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट वाला सिंपल तरीका बताऊँ, जो लॉजिकल तरीका है, देख कहता है, कह रहे जो 2x है ना, जो y है वो 2x से, मतलब वो x से डबल है, y x का दुगुना है। भैया समझे नहीं, जो ये वाली दूरी है ना, जो ये वाली दूरी है वो इस दुगुनी से, इस दूरी से डबल है। मतलब अगर यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10 मीटर है तो ये कितनी है? नहीं है, 20 है ये हालांकि थोड़ा फिगर के साथ उल्टा बन गया है, तो वो कह रहा है ये वाली दूरी से ज्यादा है। तो अगर ये मान लो 10 मीटर है तो ये कितनी है? 20। अब यार एक चीज देखो, आप कह रहे गाड़ी की स्पीड सेम है। अब दक्ष गोसाई आप बताओ, मान लो ये 20 मीटर है, तो अगर 20 मीटर जाने में 6 सेकंड लगते हैं, तो 20 मीटर आधा 10 है ना, तो उसका आधा जाने में, तो 10 मीटर जाने में कितने सेकंड लगेंगे? 20 मीटर जाने में 6 सेकंड, तो ये तो 20 मीटर का आधा है, ये 10 मीटर, तो उसका आधा जाने में कितना टाइम लेगा राजकुमार? 3 लेगा। देखो आपको जाना मतलब इतना जाना है तो आप 1 सेकंड लेते हो। अच्छा आप इतना ही जाना होगा तो आधा लोगे ना, कम लोगे भाई। और इतना हाथ फैलाने में आपको 1 सेकंड लगता है, इतना हाथ फैलाना आपको, मतलब पहले आपने ये हाथ फैलाया, फिर आपने ये फैलाया, तो आपको मान लो 2 सेकंड लगे। अब आपको एक ही फैलाना है ना, तो एक ही लगेगा भाई। तो एक तो लॉजिकल तरीका ये सिंपल ऐसे लिख दो कि हाफ डिस्टेंस है ना, ये लिख दो भाई, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे कर दो, क्या भाई, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और आप क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में, ये तो सब सारी वैल्यू रख दो मान लो। अच्छा उसने कहा गाड़ी की जो स्पीड है ना वो सेम है, गाड़ी की स्पीड कितना है? सेम है। तो ये अगर मैं पहले केस की बात करूं, अगर ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, नहीं तो यार लॉजिकल आप समझ चुके हो, और तरीका मैं आपको बता दो करके ऐसा हुआ है। तो यहां आप लिख दो सिंपल कि यहां लिख दो कि हेयर है ना, नहीं तो मैं अभी करके आपको दिखा देता हूं, बाकी मामला कह दो। चलो बात करो, देखो भाई, जब वो सी डी इन सी डी जब सी डी गया हो तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या था? एच। डिस्टेंस था एच, स्पीड क्या थी उसकी पता नहीं है। डिस्टेंस क्या था? एच। डिस्टेंस क्या था? नहीं डिस्टेंस क्या था वो? तो डिस्टेंस वाई था ना, डिस्टेंस वाई था। और टाइम क्या था ना, नहीं सीडी में टाइम क्या दे रखा था? 6 दे रखा था ना। तो आप मान लो ये स्पीड क्या थी नहीं पता ना, तो उसकी तो स्पीड आ गई थी, स्पीड वाई अपॉन में 6, ये आ गई स्पीड आ गई है, इतना मीटर पर सेकंड, ये आ गई, ये स्पीड आ गई उसकी। अब उसने बोला स्पीड सेम है, स्पीड वही रहेगी, यूनिफॉर्म वही रहेगी। अच्छा इन बीडी जब बीडी जा रहा है तो वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड वही लेनी है। स्पीड कितनी लेनी है? वाई 6। अब इसकी ये दूरी क्या है? ये x है, x बाई टी निकालना मानो आपको, तो मान लीजिए आपने y, अच्छा y की जगह क्या ले सकते हैं? y की जगह ले सकते हैं 2x अपॉन में 6 बराबर x अपॉन में t, x 2 कम 2 2 3 6, 1/3 बराबर 1/t, t को 1 से कर दे t, इसे कर दे यहाँ पर 3, ठीक है जी। तो 3 सेकंड। अब मैं कर रहा हूं, आप जरूरी नहीं है करना है, आप यहां लिख सकते हो कि हेयर मतलब अपने लाइन में कि सर कि हेयर डिस्टेंस ऑफ बीडी इज हाफ ऑफ सीडी, कि इसकी दूरी इससे आधी है, दैट्स व्हाई ड्यू टू यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब थ्योरी में लिखकर कि सर बीडी के डिस्टेंस सीडी के डिस्टेंस आधी है और यहां पर स्पीड भी यूनिफॉर्म है,
इसलिए टाइम भी क्या लगेगा इसका आधा, तो 6/2 सीधा 3 लिख देना। ये करने की आवश्यकता नहीं है, इतना इतना कर दिया आपने यार। आप क्या छाते पढ़ कर दिखाएं कि हमें आता है भाई? अरे इतना आपने टैलेंट शो कर दिया यहां तक कि नहीं आगे भी करो। ऐसा नहीं, सीबीएसई वाले उनको भी एक लिमिट होती है, तो ना बच्चे को फोटो देख के बताएंगे अच्छा ये लंबा है तो इसको ज्यादा नंबर, छोटा है तो कम नंबर है। आप इतना कर दिया है, उसके बाद ये जरूरी नहीं है। ये तो मैं बता रहा था बच्चे को, सर नहीं है ऐसे कैसे बताओ, सोल्व करके दिखा दो, दिखा दे भाई नहीं सोल्व करके। तो आप बिना उसके भी एक आध लास्ट में थ्योरी लिख के भी कर सकते हो। इतना दिमाग तो आप पे भी है इतना आप खुद कर लो। देखो 16 क्वेश्चन देखो, लिखा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर वगैरह। बट कह रहा क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप पर एंगल बन रहा है, टॉप पर एंगल बन रहा है, टावर के टॉप तक बन रहा है, ठीक है। कहां से? फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 अलग पॉइंट्स लिखा है भाई, 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं। फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ सेम, है ना, ऑफ टावर। मतलब ग्राउंड पे 2 पॉइंट है, एक यहां पर है एक यहां पर है, तो एक पॉइंट की दूरी, मतलब कह रहा है कि यहां से और यहां तक एंगल बन रहा है, और यहां से यहां तक भी क्या बन रहा है, एंगल, ठीक है। कितने डिग्री बन रहा है ये नहीं दिया, पर यहां से लेकर यहां तक की दूरी है वो 4 मीटर है, और जबकि यहां से लेकर लास्ट तक की दूरी 9 मीटर है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। अब बच्चों इसका नाम डी है। उसने बोला है इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो एंगल है ना, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब पता होनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिनका सम आता है 90 डिग्री, यानी इन दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री आ रहा है। जैसे मान लो ये 60 है तो ये 30, और ये अगर ये 80 तो ये 10, तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है। तो भाई मैं क्यों ना मैं काम करूं, अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो मान लो अगर ये थीटा है, ये क्या है थीटा, तो ये 90 माने थीटा नहीं हो जाएगा? दक्ष भाई बोल रहा कैसे? अरे भाई दक्ष भाई अगर मान लो दक्ष अगर ये 60 है ये 60 है, तो दक्ष ये कितना होगा, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन दोनों का सम 90 आना चाहिए। तो दक्ष अगर ये 60 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा? वो पीछे अंसारी 30 होगा, 30 होगा, है ना। अच्छा अब जरा थीटा के हिसाब से ले, अगर थीटा की जगह 60 रख, 60 रखा, यहां 60 रखा ना, तो 90 माइनस 60 क्या आएगा? 30 ही आएगा। तो अगर एक, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक को थीटा अगले को 90 माइनस थीटा। हमें क्या बताना पता है? प्रूव दैट कि टावर का हाइट क्या है 6 मीटर है, ठीक है। तो बड़े काम कर ले, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिख लो भैया कि लेट ए बी द टावर ऑफ, ए बी द टावर ऑफ लेट ए बी द टावर, हाँ टावर मान लो कोई दिक्कत नहीं, और इट्स हाइट जो हाइट है वो h है, ठीक है। और बाकी जो, ठीक है जी, सी और डी आर द ना, सी एंड डी आर 2 डिफरेंट पोजिशन, ये आर 2 डिफरेंट पॉइंट्स, 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, 2 अलग पॉइंट है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्वेश्चन के अनुसार ये कंप्लीमेंट्री है, तो भैया एंगल ए सी बी इक्वल थीटा है। तो जो एंगल ए डी बी है वो है 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा।
हो जाएगा। अब ये काम करो, अब हम लेंगे दो ट्रायंगल लेंगे। अब हम लेंगे दो ट्रायंगल। पहला कौन सा? छोटा वाला। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर ट्रायंगल ए बी डी की बात करूं तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है यानी एच है, बेस हमारे पास बी डी है ना, बी डी, ठीक है, बी डी है ना, बेस बी डी है, बी डी मतलब 4 है। ध्यान दो बेटा, tan थीटा तुमने लिखा है ना, पर जो थीटा है ना, क्या इस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 90 माइनस थीटा ना। अरे मैंने tan थीटा लगाया, वो तो मैंने फॉर्मूला लगाया है, पर थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? 90 माइनस थीटा दी हुई है, इक्वल टू एच अपॉन में 4। अब वैसे तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला सिलेबस में नहीं था, पर मैंने आपको समझाया था, है ना, कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट। क्या होता है? कॉट। ये होता है कॉट थीटा, एच अपॉन में 4 कॉट होता है, ठीक है। अब अगला पकड़ो, इन ट्रायंगल ए बी सी, प्रियांशु ये वाला इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या लेंगे बेटा? इसमें भी tan लेंगे, तो क्या होगा प्रियांशु? tan थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाँ कह रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा तो थीटा ही है। बता प्रियांशु, परपेंडिकुलर क्या है? हाइट है, यानी ए बी है, एच है। बेस क्या है? पूरा बी सी है, क्या है? बी सी 9 है, 9 आ गया, 4 मीटर 9 मीटर। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना यार, हमें एच की तो वैल्यू निकालनी है, तो या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे या माइनस करेंगे, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप सोचो, देखो जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, पर मुझे लगता है कि मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्यों? अगर हम tan और cot को मल्टीप्लाई करेंगे तो tan और cot एक दूसरे का दुश्मन होते हैं, तो tan से cot कट जाएगा। कैसे? मैं आ रहा हूं उस पर। ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे ही करना है, जोड़ भी लो घटा भी दो, नहीं आएगा मल्टीप्लाई से आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से फायदा ये मिलेगा बाबू कि अगर आप cot की वैल्यू ये है, tan की वैल्यू ये है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करें ना, तो अगर मैं cot थीटा को किससे मल्टीप्लाई करूं? tan थीटा से, और h/4 मीटर को मल्टीप्लाई करूं h/9 मीटर से, h/4 को मल्टीप्लाई करूं मैं h/9 से। मीटर लिखो बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि cot और ये दोनों सर कट जाएंगे। कैसे कटेंगे? क्योंकि cot को लिख सकते हैं 1 में tan, tan तो ऐसे रहेगा h इंटू h स्क्वायर अपॉन में 36, tan से tan कैंसिल, 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन में 36, इसको यहाँ भेज दो, 36 बराबर h स्क्वायर, ये रूट हो जाएगा ये, तो रूट 36 बराबर h, ठीक है। अब आपको बताइए किसकी वैल्यू है? प्लस माइनस 6, 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो हाइट निगेटिव नहीं हो सकती, हो गया, हाइट 6 मीटर आ गई, है ना। क्यों? बिना पेंट